दोस्तों, मैं राहुल नागपाल समतावाद परिवार के साथ आज जंतर मंतर पर हूँ और हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश से चल करके आए फूल सिंह बरैया जी, बहुजन संघर्ष दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष। और उनकी पूरी पार्टी जो राजनीतिक दल है उसने आज बहुजनों के हित में जंतर मंतर पर एक धरना दिया है और यहाँ से फिर वो संसद मार्च तक पैदल मार्च करेंगे, उसके बाद संसद का घेराव करेंगे। तो फूल सिंह बरैया जी से मालूम करते हैं कि इस धरने का जो मेन उद्देश्य वो क्या है। फूल सिंह बरैया साहब, आपको पहले तो जय भीम, नमो बुद्ध है, आपका समतावाद पर स्वागत है। तो इस जो आपका ये जो धरना है इसका मेन उद्देश्य क्या है? वैसे हम लोगों ने पहले से जो हमारा धरने का जो योजना रही थी जी, वो प्रमोशन में जो आरक्षण को धीरे धीरे समाप्त कर रहे हैं जी, और कमज़ोर वर्गों का एक निवाला है उसको छीनने की कोशिशें हैं। इसको लेकर के हम लोगों ने आंदोलन का पूरी तरह से मन बनाया, वो भी है। लेकिन अब पहला हमारा बिंदु बन गया है गुजरात में ऊना की घटना। जी, जी। उस घटना को हम निंदा तो करते ही हैं, उस घटना को लेकर के हम देश भर में जन जागरण अभियान चलाएंगे। और आज हम ये कहने आए हैं कि आज़ादी से आज तक इस शेड्यूल कास्ट ट्राइब, ओबीसी, मोस्ट ओबीसी, ये वर्ग को एक जानवर के बराबर भी आज नहीं समझा है। 25 नवंबर 1949 को बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा था उसमें एक लाइन है बड़ी मोटी सी, 1 मैन 1 वोट 1 वैल्यू। हर वर्ग की एक कीमत होनी चाहिए, लेकिन आज़ादी से आज तक जानवर के बराबर कीमत नहीं है। ये शर्मनाक बात है, इसका हम विरोध करने के लिए आए हैं। ये बड़े मुद्दे हैं, इसके साथ साथ और भी मुद्दा है, मनरेगा का है। शेड्यूल कास्ट एक्ट में सारी महंगाई बढ़ गई, लेकिन शेड्यूल कास्ट ट्राइब का आदमी जब मर जाता है उसकी महंगाई नहीं बढ़ी। 25 लाख रुपए हमने मांग की है। और शिक्षा का जो इन्होंने एक समय था, पुष्यमित्र सुंग ने जीव काट करके इन वर्गों की शिक्षा खत्म की थी, आज इन्होंने बिना जीव काट के शिक्षा खत्म कर दी। शिक्षा का राष्ट्रीयकरण किया जाए, ये हमारी बड़े पैमाने पर मांग है। ये मुद्दे हैं। बरैया साहब, जैसे भी मध्य प्रदेश में 2018 में विधानसभा चुनाव आ रहा है, तो 2018 के जो विधानसभा चुनाव में बहुजन संघर्ष दल को हम वहाँ पे कहाँ पे देखते हैं? अभी आपको हो सकता है कि अभी समझ में ना आए कि देश एक प्रकार से आज मीडिया युक्त देश हो गया है। बहुजन संघर्ष दल मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बनाएगा और इन पार्टियों को अब जनता भी त्रस्त हो गई है और लोगों की अब आंखें भी खुल गई हैं। तो मेरे ख्याल से बहुजन संघर्ष दल की इस बार बहुमत की सरकार मध्य प्रदेश में बनेगी। बरैया साहब, एक आखिरी क्वेश्चन और कि जो मान्यवर साहब काशीराम जी का जो सपना था उसमें और भी बहुत सारे नेता, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा यहाँ पर, जो उत्तर प्रदेश में भी, उत्तर प्रदेश के अलावा भी जो राजनीति कर रहे हैं, उनकी राजनीति में और बरैया साहब की राजनीति में क्या फ़र्क है? मैं कांशीराम जी का वो शिष्य हूँ जिनके बताए मार्ग पर मैं चला था अक्षरशः। बाबा साहेब अम्बेडकर की जो आइडियोलॉजी थी, कांशीराम साहब उसको पूरा करना चाहते थे, उसको किसी भी प्रकार से लोगों ने रोक दिया। फूल सिंह बरैया कांशीराम जी के सपने को पूरा करें। बरैया साहब, एक सवाल आता है कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, तथागत बुद्ध से लेकर के और मान्यवर साहब काशीराम तक एक ये नारा दिया जाता है, लेकिन कुछ नेताओं ने इसको बहुजन हिताय बहुजन सुखाय को बदल करके सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय कर दिया, अर्थात भेड़ और शेर को एक ही घाट पानी पिलाने की कोशिश की जा रही है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बाबा साहेब अम्बेडकर आइडियोलॉजी के खिलाफ में जो धोखा है, दगा है, गद्दारी है, मेरे ख्याल से ये काम मायावती जी ने किया है, उनको नहीं करना चाहिए था। आज वो अपने भले के लिए आइडियोलॉजी को कुचल करके आगे बढ़ना चाहती हैं। इससे बड़ा पाप धरती पर दूसरा नहीं हो सकता है। और मैं ये भी बता दूं कि कोई इंसान सूर पर थूकने की अगर कोशिश करेगा तो थूक उसी के चेहरे पर पड़ेगा। मायावती जी अगर सर्वजन की बात कर रही हैं, धरती पर बहुजन की लहर है। आज भारत का पहचान बुद्ध से है, भारत की पहचान सर्वजन के लोगों से नहीं है। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं इसलिए ज़्यादा इसके बारे में सोचना इसलिए नहीं है कि मायावती जी ने खुल करके कह दिया है कि वो मनुवादी पार्टी, कैसी पार्टी उन्होंने बनाना चाहती है उन्होंने बना दी। बहुजन समाज पार्टी में बुद्ध से लेकर के कांशीराम तक का एक भी सिद्धांत उसमें नहीं है। तो हम उम्मीद क्यों करते हैं? हम बीजेपी से उम्मीद नहीं करते हैं, मायावती जी से भी नहीं कर सकते हैं। दोनों के विचार एक जैसे हैं। सर, बरैया साहब की राजनीति में और बहन कुमारी मायावती की राजनीति में, दोनों ही काशीराम साहब के उत्तराधिकारी हैं, दोनों की राजनीति में क्या फर्क है? एक वाक्य में अगर खत्म किया जाए। कांशीराम जी कहा करते थे कि उत्तर प्रदेश में मेरी सरकार चलती है तो मध्य प्रदेश में मेरा मिशन चलता है। ये फर्क है। तो ये थे फूल सिंह बरैया जी हमारे साथ समतावाद के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्ध।